पुरानी राजनीति बड़ी अलग तरह की थी। बल दल दबंगई वेपन्स वाली हुआ करती थी। तो ये लोग कमजोर लोगों के बैलेट पेपर छीन लिया करते थे और खुद ही ठप्पे लगाकर उसमें डाल दिया करते थे। तो सर, जैसे अगर थोड़ा सा राजनीति को देखें तो पुरानी राजनीति बड़ी अलग तरह की थी। बल दल दबंगई वेपन्स वाली हुआ करती थी। आज की जो राजनीति है वो अलग हो गई है। आज की राजनीति मेहनत वाली हो गई है, स्ट्रगल वाली हो गई है, चैलेंज वाली हो गई है। पहले कैसा रहा करता था? देखिए, आप एक बात पे गौर करते हो कि जो समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस बार बार बैलेट पेपर की मांग करती है, तो क्यों करती है? इनका स्वभाव था, ये लोग उसी ट्रेंड की राजनीति करते थे, गुंडई की, दबंगई की। तो ये लोग कमजोर लोगों के बैलेट पेपर छीन लिया करते थे और खुद ही ठप्पे लगाकर उसमें डाल दिया करते थे। अब एजुकेशन भी आई है, समाज भी बदला है, लोगों ने भाजपा को चुना, लोग जागरूक हुए हैं। हाँ, ये जो ईवीएम लागू हुई है, वीवीपैट लागू हुआ है, अब व्यक्ति स्वयं देख सकता है कि मैंने जिसको वोट दिया उसी को वोट पड़ा कि नहीं पड़ा। इनकी तरह बैलेट बॉक्स नहीं लूटे जाते, तो इसलिए इनको तकलीफ रहती है। अब तो वो स्वयं आरोप लगाते हैं कि भैया ईवीएम हैक कर लेती भाजपा। ये तो खैर वो स्वयं जानते हैं, लेकिन जैसे बिहार जी, ये अभी भी यदि ये सच्चाई पर नहीं आएंगे ना, सच्चाई को नहीं स्वीकारेंगे, समाप्त हो जाएंगे। झूठ प्रपंच लंबे समय तक नहीं चलता। जो ये आवरण डालने की कोशिश करते हैं, ये आवरण में अपने समर्थकों को ये मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं, हम हारे नहीं, हराए गए। मतलब असली चीज को आप जानना ही नहीं चाहते कि आपको ताकि क्यों मोटिवेशन ना ब्रेक हो। हाँ, आपकी जनता आपसे क्यों दूर जा रही है, आप क्यों छूट रहे हो, आप उसकी समीक्षा नहीं करना चाहते। आप विनम्रता की शैली नहीं अपनाते, आप दबंगई और गुंडई की शैली अपनाते हो। आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा कोई दुनिया का कि यदि उसके कोई पैर छू रहा तो खुद पैर छू ले, सिर रख दे नीचे? इतना विनम्र प्रधानमंत्री देखा है दुनिया में कहीं? ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा विजनरी प्रधानमंत्री जो आने वाले कल किसी ने सोचा था? वो कल्पना करें कि 2047 में विकसित भारत चाहिए। विकसित भारत, भले हमारा संकल्प थोड़ा आगे तक का होगा, लेकिन हम विकसित बनाएंगे अपने देश को। वो उस लालच में नहीं है जिस लालच में पहले राजनीतिक दल थे कि हम अपने आप को दिखाएं। आपको ध्यान होगा, मैं आपको आपके चैनल पे कह रहा हूँ ये बात, मैंने पूरा पढ़ा है इसको। ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन गए, तो वहां पर उन्होंने जब बातचीत उनसे की तो कितने बटरिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई, शासन तो आप लोगों का ही अच्छा था, शासन व्यवस्था आप लोगों की अच्छी थी। आप अंग्रेजों से जाके ये कह रहे हो कि शासन व्यवस्था आपकी अच्छी थी? इसका मतलब देश को आजाद कराने के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी वो व्यर्थ में ही दी। और फिर दूसरे उनसे कहा, हम तो आपसे कर्जा मांगने आए हैं, और कर्जा भी ऐसे मांग रहे हो जैसे भीख मांग रहे हो। एक वो प्रधानमंत्री थे। एक ये प्रधानमंत्री जो दुनिया में जाते हैं तो वह ये नहीं कहते कि भाई तुम अपने यहाँ मेरे यहाँ रोजगार लगाओगे तो मेरे यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, मेरे यहाँ वो लगाओगे तो कंपनी लगाओगे तो अपना उद्योग लगाओगे, तो ये नहीं कहते। वो दुनिया को ये कहते हैं कि मेरा देश 65% युवा देश है, मेरा स्किल्ड युवा है मेरे पास। आपको यदि मेरे मार्केट में अपना सामान खपाना तो यहाँ पर लगाइए उद्योग। तो मेक इन इंडिया कहा, मेक इन इंडिया, है ना, आप भारत में बनाइए। स्वाभिमान के साथ खड़ा होने वाले प्रधानमंत्री। अभी प्रतिबंध लगाने की बात आई तो कह दिया कि ठीक है, जो भारत में बन रहा है उसको खरीदिए आप। जो भारत में बन रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा केवल भारतीय कंपनियों का, जो बाहर की कंपनी भी है लेकिन वो भारत में बना रही है तो उनका उत्पाद खरीदिए। जो उत्पाद बाहर बन के आ रहा है वो मत लीजिए। जिस समय मोदी जी की सरकार आई है और उसके बाद से अब तक अब 125 मोबाइल कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं। पहले भारत की जरूरत का 98% मोबाइल बाहर से आता था जी। आज अपनी जरूरत तो पूरी कर ही रहे हैं, यहाँ से दुनिया को निर्यात कर रहे हैं, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश है भारत। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे मोबाइल उत्पादक देश है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा। हम लोग हथियार खरीदा करते थे, आज सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करते हैं। भारत की ट्रेड आगे बढ़ा है, दुनिया में भागीदारी बढ़ी है, और हम 11वें नंबर से उठकर 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और तीसरे के नजदीक जाने का संकल्प लिया हुआ। कुछ ही दिन बाद पता चलेगा कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गया। ठीक बात।